नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी पर। हम दोस्तों पढ़ रहे थे अलंकारों में हमने अर्थालंकार शुरू किया था। अर्थालंकार के कुछ भेद थे। आइए अब आगे चलते हैं कुछ और भेदों की ओर। अगला अलंकार दोस्तों है जो हमने लिया वो है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार दोस्तों, नाम जैसे ही है इसके परिभाषा भी नाम से स्पष्ट है कि डाउट, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं डाउट हो गया, उसे हिंदी में कहते हैं संदेह है। उसकी परिभाषा यह है दोस्तों, जब किसी वस्तु यानी उपमेय में समानता या सादृश्यता के कारण किसी अन्य वस्तु अर्थात उपमान के होने का संदेह हो और निश्चय न हो, वहां संदेह अलंकार होता है दोस्तों। संदेह अलंकार होता है दोस्तों। जब किसी वस्तु यानी उपमेय और उपमान हमने देखा था। उपमा अलंकार पढ़ते वक्त जिस वस्तु की समानता बताई जाती है वो उपमेय में समानता या सादृश्य, दो वस्तुएं जो एक जैसी दिखती है, दोनों के गुणों में कुछ समानता है के कारण किसी अन्य वस्तु जो दूसरी वस्तु है उपमान के होने का संदेह हो। संदेह का मतलब होता है जहां पर अनिश्चय की स्थिति होती है वहां संदेह होता है दोस्तों। ये कंफर्म नहीं हो पाता है कि ये है या ये दो चीज़ों में से हम जब कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि ये कौन सी चीज़ है तो वहाँ पर संदेह होता है। और निश्चय न हो वहाँ संदेह अलंकार होता है दोस्तों। ये इसकी परिभाषा है। आइए अब इसका उदाहरण देखते हैं। सारी बिच नारी है के, नारी बीच सारी है। नारी ही की सारी है के, नारी ही की सारी है के, सारी ही की नारी है। ये उदाहरण है दोस्तों। सारी बीच नारी है के, नारी बीच सारी है, नारी ही की सारी है की, सारी ही की नारी है। यहां पर ये उदाहरण महाभारत के उस प्रसंग से है दोस्तों, जब दुशासन जो है वो द्रौपदी की साड़ी को खींचता है उसका चीर हरण करने के लिए, तभी श्री कृष्ण जो है वो उस साड़ी के वस्त्र को इतना लंबा कर देते हैं कि वो लगातार उसे खींचता ही रहता है,
तो उससे ये भ्रम, उससे ये संदेह हो जाता है, उसे ये संदेह हो जाता है, उसे डाउट होता है कि ये साड़ी बीच नारी है, कि ये साड़ी के बीच में नारी है, साड़ी में नारी लिपटी हुई है, कि नारी बीच साड़ी है, कि नारी के बीच में साड़ी है ना। नारी ही की साड़ी है, ये नारी ही साड़ी से बनी हुई है या ये साड़ी ही नारी से बनी हुई है, ये उसमें संदेह उत्पन्न हो जाता है। तो वो संदेहग्रस्त हो जाता है कि ये माजरा क्या है, ये साड़ी खत्म क्यों नहीं हो रही है, ये नारी है या साड़ी है, इन दोनों के बीच में वो कंफ्यूज दिया जाता है। तो इस कंफ्यूजन की जो स्थिति है, जिसमें वो निश्चय नहीं कर पाता है कि ये क्या है, नारी है कि साड़ी है, उस कंफ्यूजन की जो संदेह की जो स्थिति होती है, उससे ही वही संदेह अलंकार होता है। इसमें निश्चय नहीं हो पाता है, इसमें निश्चित नहीं कर पाता है व्यक्ति कि ये कौन सी चीज़ है। दो जो उपमेय और उपमान है उनमें से वो तय नहीं कर पाता है कि ये कौन सी वस्तु है, कौन सा उपमेय है और कौन सा उपमान है। वहाँ पर संदेह अलंकार होता है दोस्तों। इसका एक, जैसे मैं फिल्मी गीतों से कुछ उदाहरण लेता हूँ ताकि आपको तुरंत कैच हो जाए। वो उदाहरण सिर्फ उदाहरण के लिए है, ऐसा उसका कोई गलत अर्थ ना लें। दूसरा उदाहरण है दोस्तों ये, हो चेहरा है या चांद खिला, जुल्फ कनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। यहाँ पर ऋषि कपूर जी को डिम्पल कपाड़िया को देखकर ये ऐसा संदेह हो जाता है कि ये चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ गनेरी शाम है क्या, ये जुल्फें हैं तुम्हारी या फिर ये शाम तो नहीं ढल गई है। तो वो संदेह की स्थिति में है, वो तय नहीं कर पाते हैं चेहरा है या चांद है, वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति को संदेह अलंकार का नाम दिया है। साहित्य में, कविता में, गीत में, किसी पंक्ति में, जहाँ कहीं भी ऐसी स्थिति का चित्रण हो कि संदेह बना हुआ है, निश्चय नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर दोस्तों संदेह अलंकार होता है। यह है संदेह अलंकार। अगला जो अलंकार है वो है दोस्तों संदेह के आसपास ही है, ये भ्रांतिमान। जहाँ प्रस्तुत को देखने पर, प्रस्तुत यानी अपने सामने कोई चीज़ पड़ी है, कोई वस्तु पड़ी है, उसको देखने पर, किसी व्यक्ति को, वस्तु को देखने पर सादृश्य या समानता के कारण, उसकी समानता का कोई और वस्तु या व्यक्ति भी हो सकता है, अप्रस्तुत जो वहाँ पर नहीं है ना, जो वहाँ पर नहीं है उसका भ्रम हो जाए, अप्रस्तुत का भ्रम हो जाता है कि ये है वो है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। यहाँ पर निश्चितता, यानी कि संदेह अलंकार में क्या था, अनिश्चय की स्थिति बनी हुई थी, जबकि यहाँ पर निश्चितता की स्थिति होती है दोस्तों। इसका उदाहरण है, एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। ओस बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उनको जान। मोती उनको जान। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी, मोती उनको जान। यहाँ पे ओस के बिंदुओं को, ओस की जो बूंदें हैं उसको मोती समझकर, ओस की बूंदों पर जब सुबह सुबह की धूप की किरणें गिरती है तो उनमें वो चमक होती है, तो उन चमकती हुई बूंदों को देखकर हंसिनी को ये भ्रम हो गया, ये जो हंसिनी है इसको ये भ्रम हो गया कि वो जो ओस की बूंदें हैं वो उनको मोती समझ बैठी और उनको चुनने लगी।
चुगने लगी, लेकिन जैसे ही उसकी बूंद पर चोंच गिरती है उसका सारा भ्रम जो है वो खत्म हो जाता है। ये है भ्रांतिमान अलंकार। यहाँ पर निश्चितता होती है, यानी कि उसने उसको समझ लिया कि भाई ये मोती है और उसमें अपनी चोंच डाल भी दी। अगर उसे संदेह होता तब तक तो वो खड़ा रहती वहाँ पे, देखती रहती कि ये क्या है, लेकिन उसने ये निश्चय कर लिया कि ये जो बूंदे हैं ओस की वो मोती है, तो उसने अपनी चोंच से उनको चुगना शुरू कर दिया। लेकिन चुगने के बाद उसे एहसास हुआ कि ये मोती नहीं, यानी वो भ्रम में पड़कर उसने वो काम कर लिया। तो प्रस्तुत क्या था, ओस की बूंदे प्रस्तुत थी, सामने उपमान है ना, और अप्रस्तुत क्या था, मोती अप्रस्तुत वहां पे नहीं थे, लेकिन उनको समझ लिया। तो भ्रम हो गया उसे हंसिनी को कि यहाँ जो है वो मोती है, उसकी बूंदे जो है वो मोती है। तो ये निश्चितता उससे हो गई, इसलिए यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार है दोस्तों। भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार दोनों बिल्कुल साम्यता लिए हुए हैं, समानता लिए हुए हैं, लेकिन दोनों में अंतर है दोस्तों। एक में अनिश्चितता की स्थिति है और दूसरे में निश्चितता की स्थिति है। इसको एक अपन सिंपल उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। आप कभी कहीं रात को घर से बाहर निकले हो किसी काम के लिए और अंधेरा हो, और अंधेरे में आपको एक रस्सी पड़ी हुई दिखाई दी, एक रस्सी पड़ी हुई दिखाई दी, कोई ट्यूब या टायर पड़ा हुआ दिखाई दिया। लेकिन जैसे आपने उसको देखा, उस टायर और ट्यूब को, रस्सी को, तो आपको ये संदेह होगा, आप अचानक ठिठक गए कि ये क्या है। क्यों ठिठके? कि आपको संदेह हुआ कहीं ये सांप तो नहीं है। तो आप वहाँ पर ठिठक गए, उसको देखने लग गए, निश्चय नहीं कर पाए कि ये सांप है या रस्सी है, और वहीं पर ठिठकते हुए उसको देखते रहे। लेकिन आपके मन में ये निश्चय नहीं हो पाया अभी तक कि ये सांप है या रस्सी है। लेकिन इसके विपरीत आप गए चलते हुए, और जैसे ही आपकी नज़र उस रस्सी पर पड़ी अंधेरे में, आपने उसको समझकर, सांप समझकर वहाँ से भाग लिए, कट लिए, चिल्लाते हुए कि सांप है। तो आपको भ्रम हो गया, निश्चय हो गया कि ये सांप है, और वहाँ से आप भाग लिए। ऐसा कई बार होता है जब आप रात को किसी जगह पर ट्रेवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं अकेले, तो आपको किसी पेड़ का जो तना है, ठूंठ है, उसको देखने के बाद भी आभास, संदेह होता है कि यहाँ पे कोई खड़ा है, कोई बैठा है, और आपके मन में संदेह होगा, यानी भ्रम की, संदेह की स्थिति होगी, निश्चितता नहीं होगी कि कोई व्यक्ति है या ठूंठ है, तब तो आप अपने रास्ते पे आगे बढ़ते हुए रहेंगे। लेकिन अगर आपको भ्रम हो गया कि कोई व्यक्ति ही है और निश्चित हो गया, तो आप अवश्य ही उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये है भ्रम और संदेह की स्थिति दोस्तों। ये था भ्रांतिमान अलंकार। अगला अलंकार है दोस्तों अन्योक्ति अलंकार। अन्य प्लस उक्ति, यानी दूसरी उक्ति, किसी और को कही जाने वाली अन्य उक्ति का सहारा लिया जाता है। परिभाषा: जब प्रस्तुत अर्थ को अप्रस्तुत अर्थ द्वारा सूचित किया जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है दोस्तों। अर्थात
कि किसी बात को इस प्रकार कहा जाए कि स्पष्ट रूप से न कहकर किसी अन्य को संबोधित किया जाए, किसी अन्य को संबोधित कर कहा जाए, किंतु वास्तविक बात समझ आ जाए, वास्तविक बात समझ आ जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जहाँ प्रस्तुत यानी कि जो सामने है, अपने मौजूद है, उसको अर्थ को अप्रस्तुत अर्थ द्वारा, जो अपने सामने आंखों के सामने नहीं है, प्रस्तुत यानी जो अपनी आंखों के सामने नज़रों के सामने है वो, और अप्रस्तुत जो आंखों के सामने नहीं है, उस अर्थ के द्वारा सूचित किया जाता है। वहाँ अन्योक्ति यानी किसी अन्य उक्ति का सहारा लेकर बात कही जाती है। अर्थात किसी बात को इस प्रकार से कहा जाए कि स्पष्ट रूप से न कहकर, सामने सामने स्पष्ट रूप से न कहकर उसको इस प्रकार से कहा जाए कि वो किसी अन्य का उदाहरण देकर, किसी अन्य की बात को लेकर वो बात कही जाए, तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है, उसमें अर्थ स्पष्ट हो जाता है। एक उदाहरण देखते हैं दोस्तों, जो बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास नहीं काल, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल, बिहारी आगे कौन हवाल, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल। ये एक प्रसिद्ध दोहा है जो बिहारी के द्वारा लिखा गया है, रीतिकालीन कवि बिहारी के द्वारा। ये उदाहरण है अन्योक्ति अलंकार का। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में और राजस्थान बोर्ड की जो एग्जाम्स होते हैं उनमें सर्वाधिक यही पूछा जाता है। अब इसमें क्या है, राजा जय सिंह को संबोधित करते हुए कवि बिहारी कहते हैं, जब राजा जय सिंह जो है वो अपनी नवोडा यानी नवविवाहिता दुल्हन के मोह में, प्रेम में इतने आसक्त हो जाते हैं कि वो अब अपने राजकाज को भी छोड़ देते हैं और सिर्फ अपने जो रनिवास है उसमें ही अपना समय व्यतीत करने लगते हैं। तो उसकी चिंता, राज्य की चिंता करने वाला कोई नहीं रहता है और मराठों के आक्रमण जो है वो जयपुर राज्य की ओर होने लगते हैं। उस काल में, उस समय में एक राजा को एक दरबारी कवि बिहारी वो इस प्रकार तो डायरेक्ट तो कह नहीं सकता कि भाई राजा तो क्या काम दाम नहीं कर रहा है और उसको छोड़ के लगा हुआ है अपनी नई पत्नी के पीछे, और डायरेक्ट तो कह नहीं सकते क्योंकि वो राजा है। वहीं तो उसको समझाने के लिए एक दोहा लिख के भेजा ताकि अप्रत्यक्ष रूप से, बात अप्रत्यक्ष है लेकिन उस तक संदेश पहुंच जाए, बात का अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो भंवरे का उदाहरण लिया और कहा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास नहीं काल के। हे भंवरे, अभी तो इस कली में ना तो पराग है, ना रस है, ना मधुर मधु है, ना मिठास है, मधुरता मिठास है, न ही विकास। अभी तक इस कली का पूरा विकास भी नहीं हुआ है। और अली है भंवरे, अभी तो कली से ही, इस कच्ची उम्र की कली से ही तू बंध गया है। अभी से तेरा ये हाल है कि तू उसके मोह में इतना जकड़ गया है, बंध गया है। आगे तेरा क्या हाल होगा जब ये कली पूरी तरीके से परिपक्व हो जाएगी, खिल जाएगी, तब तेरा हाल क्या होगा। जब कच्ची उम्र की कली से ही बंद कर तेरा हाल ये हो गया है, जब उसमें ना तो रस है, ना मिठास है,
ना कोई और गुण है, उसमें तेरी ये स्थिति है। जब ये दोहा राजा जय सिंह के पास पहुंचा तो जय सिंह ने इस दोहे को पढ़कर ये समझ लिया कि मैं भी जो है उस भंवरे की तरह ही अभी नवविवाहिता जो कम उम्र की रानी है उसके मोहपाश में बंध गया हूँ और अपने राज कार्यों को भूल गया हूँ। तो उससे उसको एहसास हुआ और वो अपने राजधर्म की ओर पुनः प्रवृत्त हुए, राज कार्य करने लगे। तो यह पर अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण है दोस्तों। ऐसे ही जयसिंह के लिए एक और था, स्वारथ सुकृतना श्रम व्रता दे की विहंग विचारी, बाज पराए पानी पर तू पंछी नु न मारी। इस प्रकार के जो उदाहरण है वो अन्योक्ति अलंकार के उदाहरण है दोस्तों। एक अन्य उदाहरण है इसका निराला का, अबे सुन बे गुलाब, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई तूने, खुशबू रंगो आब, खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का, खून चूसा खाद का अशिष्ट, दाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी। यह आधुनिक कविता का एक बेहतरीन उदाहरण है दोस्तों। गुलाब को व्यंग्य किया गया है अन्योक्ति के द्वारा पूंजीवाद पर। पूंजीवादी यानी अमीर जो लोग हैं, अमीर जो वर्ग है, उन पर इन पंक्तियों के माध्यम से व्यंग्य किया गया है कि गुलाब को सहारा बनाकर, गुलाब के फूल को प्रस्तुत करके, प्रस्तुत तो यहाँ पर गुलाब का फूल है लेकिन अप्रस्तुत है पूंजीपति लोग जिन पर यह व्यंग्य किया गया है। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई तूने, खुशबू रंगो आब। अबे गुलाब तो सुन ले कि तू भूल मत कि तूने जो ये खुशबू, ये रंग और ये आब जो सुंदरता तूने पाई है वो ऐसे ही नहीं मिली तुझे। खून चूसा खाद का, तूने खाद का खून चूसा है। अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट, और तो अपनी डाल पर, अपनी सुंदरता पर इतरा रहा है पूंजीवादी। तो पूंजीवादी व्यक्ति के लिए कहा गया है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक है, मजदूरों का शोषण करके अपने अमीर बने हैं, उनको कहा गया है कि अबे सुन बे गुलाब। उनको कहा गया कि अबे सुनो पूंजीवादियों, तुम लोगों ने अपनी धन दौलत पर इतना मत इतराओ। तुम्हारे पास जो ये गाड़ी बंगला ऐशो आराम के साधन है वो तुमने अपने दम पे हासिल नहीं किए, वो तुमने उन गरीबों का खून चूस के, गरीबों का शोषण करके फिर उन्हें पाया है। तो यहाँ पे गुलाब जो है वो प्रस्तुत है, उस प्रस्तुत अर्थ को, प्रस्तुत अर्थ यानी पूंजीवादियों पर व्यंग्य के रूप में कहा गया है। ये है अन्योक्ति अलंकार। हमारे ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, और उनमें कुछ कमियां लगती है दोस्तों तो उन्हें अवश्य ही डिसलाइक कीजिए। लेकिन डिसलाइक के साथ में आप उस कारण को और इंगित कर दीजिए ताकि हम उसमें कुछ सुधार कर सकें। हमारी कोशिश रहेगी कि जो कक्षा 11-12 के बच्चे हैं और जो हिंदी और ज्योग्राफी से जुड़े हुए छात्र हैं उनको हम लाभान्वित कर सके, विशेष रूप से सरकारी विद्यालयों के बच्चों को, क्योंकि उनके पास वो साधन और संसाधन नहीं है दोस्तों। इसके अलावा आपको अगर ज्योग्राफी, हिंदी और हिस्ट्री और राजनीति विज्ञान इन विषयों में से किसी भी विषय पर आपको कोई दुविधा हो, कठिनाई हो, और आप चाहते हैं कि उन पर आपको मार्गदर्शन मिले हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि हम उस पर वीडियो बनाकर आपकी मदद कर सकें। इसके अलावा आपकी कोई भी शंकाएं हों, कोई भी समस्याएं हों, उनको भी उसमें लिखें। हम कोशिश करेंगे हम उन सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की मदद कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।